धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उठने की कोशिश करने लगा। यशोधरा ने अपना हाथ बढ़ाया। तभी दक्ष उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हुआ। दक्ष के लिए यह शरीर नया था। वो नहीं जानता था कि उसके सामने बैठी वो औरत कौन है, लेकिन अपने लिए यशोधरा की आंखों में आंसू देखते हुए दक्ष ने सोचा, ये तो मां ही हो सकती है। ठीक है मां, मैं उठ सकता हूं। ऐसा कहकर वो उठा और नहाने चला गया। यशोधरा दक्ष को ऐसे देख रही थी मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हो रहा हो। उसने उसके लिए पानी और दवाइयां तैयार की। दक्ष वापस आया और चुपचाप उसे देखता रहा। उसके दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। तुम पूरी रात एक ही नाम याद करके चिल्ला रहे थे। तुम्हें पता भी है तुम किसका नाम ले रहे थे? यशोधरा ने घबराते हुए पूछा। वो सुनते ही दक्ष ने अपना सर ऊपर कर लिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चिनाई का नाम किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए? दक्ष को एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मुझे वो कहानी याद है जो आपने मुझे तब सुनाई थी जब मैं बच्चा था। मैं उसी के बारे में सोच रहा था। तभी यशोधरा ने सख्त आवाज में पूछा, और चिनाई? इस नाम के बारे में दोबारा सपने में भी मत सोचना। तुम्हें पता है उसके नाम के बारे में सोचने वालों को भी वो जान से मार डालती है। पहले से ही हमारी परेशानियां काफी हैं। यशोधरा ने भय भरी आवाज में दक्ष को चेतावनी दी। ठीक है मां। इतना कहकर दक्ष ने सर नीचे कर लिया और तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। तुम दवा लो, मैं देखती हूं। जब यशोधरा बाहर आई तो वो नौकरानी फर्श पर पड़ी थी। सेनानायक मलिक के 8वें राजकुमार देवदत्त उसके सामने खड़े थे। उनके पीछे 6 और लोग और साथ में सिपाही भी थे। क्या हुआ पन्ना? कहते हुए यशोधरा नौकरानी को उठाने चली गई। नौकरानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा रास्ता रोकोगी और मेरे रास्ते में खड़ी रहोगी? मैं यही तुम्हारी जान ले लूंगा। इतना कहकर देवदत्त ने म्यान से चाकू निकाला और वो प्रतिमा के ऊपर हमला किया था कि तभी यशोधरा ने तुरंत अपनी साड़ी में छिपाया हुआ छोटा सा चाकू बाहर निकाला। पन्ना, जिसने सोचा था कि वो अगले ही पल देवदत्त की तलवार से मार दी जाएगी, डर के मारी चिल्लाई और अपनी आंखें खोल दी, पर तलवार उसे छू भी नहीं पाई। देवदत्त के अचानक आ जाने से यशोधरा और पन्ना घबराई हुई थी। वो दोनों जानते थे कि देवदत्त दुष्ट प्रवृत्ति का है। हालांकि यशोधरा ने दृढ़ता से काम लिया। क्या आप नहीं जानते राजकुमार कि आपको एक असहाय महिला पर अपनी तलवार नहीं चलानी चाहिए? एक मर्द को ये शोभा नहीं देता। वो बात सुनकर देवदत्त ने तुरंत अपनी तलवार वापस ले ली और गुस्से में बोला, मृत्यु दंड ही इस दासी के लिए उचित है। वो इतना भी नहीं जानते हैं कि उन्हें राजकुमार के रास्ते में नहीं आना चाहिए। तभी पन्ना ने यशोधरा को देखते हुए कहा, आप अंदर थी, मैंने इनको बताया, लेकिन ये बिना सुने अंदर प्रवेश कर गए। तभी मैंने इनको रोका, पर इन्होंने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। देवदत्त के धक्का देने से पन्ना बहुत दूर गिर गई। वो था भी बहुत ताकतवर और यही वजह थी कि उसको पवित्र ताबीज भी कुछ ही सालों में मिल गई थी।
पन्ना की बात सुन देवदत्त फिर से गुस्से में आ गया और उसने फिर से उस पर तलवार उठाई। ये देखकर यशोधरा जोर से बोली, ये मेरा महल है, यहाँ सिर्फ मुझे सजा देने का अधिकार है और मुझे आदेश देने का अधिकार है। ये कहते हुए उसने पन्ना को उठाया। तभी देवदत्त गुर्रा कर बोला, वो कल था, आज सुबह से महल हमारा है। आप अभी इसी वक्त इस महल को खाली करिए। रानी की आज्ञा का राजमुद्रा लगा हुआ पत्र यशोधरा को देते हुए देवदत्त ने कहा। उस पत्र को पढ़कर यशोधरा का चेहरा उतर गया। ठीक है, हम लोगों को 2 दिन का समय दो, हम चले जाएंगे। उसने कहा, समय नहीं है, इस महल को तुरंत खाली कर दें। देवदत्त ने थोड़ा कठोरता से कहा। यशोधरा को उसकी बातों पर क्रोध आया। उसे समझ नहीं आया कि अब वो इस अवस्था में क्या करे। उसने देवदत्त से विनती करते हुए कहा, देवदत्त, जरा सोचो, अगर तुम अभी के अभी महल खाली करने को बोलोगे तो कैसे होगा? यशोधरा देवदत्त से बात कर ही रही थी कि तभी एक आवाज आई, मां, उनसे विनती करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई और नहीं बल्कि दक्ष था। सभी की निगाहें उसकी ओर घूम गई। दक्ष दरवाजे के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें आग के गोले की तरह लाल थी। ओह दक्ष, तुम क्यों आए? जाओ और आराम करो, मैं संभाल लूंगी। यशोधरा तुरंत दक्ष की तरफ भागी चली गई। तभी देवदत्त दक्ष को देखते हुए बोला, ये अभी भी जिंदा है और अपने पैरों पर खड़ा है। बुझता हुआ दिया और जोरों से फड़फड़ाता है। ये सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। इतना कहकर वो अपने सिपाही के साथ मिलकर दक्ष पर हंसने लगा। तभी यशोधरा गुस्से में जोर से चिल्लाई। देवदत्त! जब उसने वो चीख सुनी, देवदत्त ने हंसना बंद कर दिया और गुस्से में बोला, आपने एक बेकार बेटे को जन्म दिया है। आपने हमारे वंश का अपमान किया है। आपके लिए शाही उपहार का कोई उपयोग नहीं है और इस महल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपका स्थान अब उन दासियों के स्थान पर है। चली जाओ यहां से। उसके शब्द पूरे महल में गूंज उठे और ये बात सुन दक्ष को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उस वक्त उसे लगा जैसे वो अपने चाकू से देवदत्त का सर काट देना चाहता था और ये सोचकर वो आगे बढ़ा, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया और वो नीचे गिर गया। दक्ष को नीचे गिरा देख देवदत्त और उसके सैनिक उस पर हंसने लगे। तभी यशोधरा उसे उठाने ही वाली थी कि तभी दक्ष खुद से उठकर खड़ा हो गया और देवदत्त की आंखों में आंखें डालकर बोला, देवदत्त, तुम्हारी ये हरकत और इस हंसी को याद रखना। इस बार पवित्र ताबीज को मैं ही जीतूंगा। जहां तुम सब ने मेरा अपमान किया है वहीं मुझे सम्मान मिलेगा। ये बात सुन एक बार फिर देवदत्त और उसके साथ के लोग हंसने लगे, लेकिन यशोधरा हैरानी से दक्ष को देख रही थी और फिर वो दक्ष के पास जाते हुए बोली, हमें यहाँ से चलना होगा। यशोधरा दक्ष को लेकर महल की दासी पन्ना की झोपड़ी में रहने चली गई। तभी पन्ना ने यशोधरा से पूछा, और कितने दिन अत्याचार सहेंगे ये राजकुमार? अब तक चुप क्यों हैं? आप कहना क्या चाहती हैं? आप तो सब कुछ जानती हैं। अभी परिस्थितियां हमारे लिए ठीक नहीं हैं। तब पन्ना ने उन्हें फिर से याद दिलाते हुए कहा, आप भी इसी राज्य की रानी हैं और आप ये बात भूल